पाए दरस देवेश का, किया सती गुणगान, मुदित शंभु ने तब दिया उसे प्रणय वरदान। प्रसन्न होकर गिरिजा बोली, हे प्राणनाथ, क्या आपने मुझे भुला दिया है? अब यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की कृपा करें। अब मैं पिता के पास जाकर यह प्रसन्नता का वृतांत सुनाई देती हूँ, और आप भी भिक्षुक बनकर मेरे पिता से मेरी याचना करो, जिससे वे मेरे साथ आपका विवाह कर दें। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे देवी, जैसा आप उचित समझें मैं वैसा ही यह मंगल कार्य करने को तैयार हूँ। श्री पार्वती जी बोली कि आप श्री हिमाचल जी को जाकर कहें मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके पुण्य के भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी इस तरह उनसे प्रार्थना करके और नमस्कार करके चुप हो गई। फिर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। कैलाश पर पधार कर वहां नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को यह संपूर्ण वृतांत जाकर सुनाया। वे भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पार्वती निज गेह को गई शंभु वर पाए, महादेव याचक बने पर्वत के घर जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। तब तो हिमाचल और मैना श्री पार्वती जी का शुभ आगमन सुनकर अपने पुरोहित संबंधी मित्रों आदि को साथ में लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती जी के दर्शन के लिए आए। यह सुनकर पुर निवासी भी आ पहुंचे, जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगी। सौभाग्यवती नारियां हाथों में दीपक सजाकर मंगल गीत गाने लगी। ब्राह्मण स्वास्तिक वचन करते हुए वेद ध्वनि करने लगे। शंख आदि अनेक बाजे बजने लगे। श्री पार्वती जी पधारी, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन दोनों ने कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिए। श्री पार्वती जी को अतीव हर्ष के साथ नगर में माता पिता ले चले। नगर में पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न होकर श्री पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल श्री गंगा जी पर स्नान करने चले गए। उसी समय भगवान शंकर जी नट रूप धारण करके डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे तथा सींग डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मैना तो मोहित हो ही गई। श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुध भूल गई। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। भिक्षुक रुद्रदेव यह देखकर बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई हो तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दो। इस भिक्षा की मुझे जरूरत नहीं। ऐसा कहकर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना ने सारा वृतांत भी सुना दिया। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा। वे सदाशिव को छू भी न सके। तब सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने श्री पार्वती जी के साथ हिमाचल को अपना महा अद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हो हिमाचल ने उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही मैना तथा हिमाचल को समझ आई, अरे यह तो स्वयं भगवान शिव ही थे, जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। हमने क्या किया, सदाशिव को विमुख होकर लौटा दिया। देवगणों को वचन दे साधु वेश बनाए, शिवजी निंदा स्वयं करी, राजसभा में जाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी की सदाशिव में काम रहित भक्ति देखकर इंद्रादि देवता विचार करने लगे। हिमाचल अपनी कन्या का दान करके तो दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा और पृथ्वी का भी त्याग कर देगा। तब तो पृथ्वी रत्नों से निश्चय ही खाली हो जाएगी। हिमाचल तो दिव्य रूप होकर शिवलोकगामी होगा। तब तो अच्छा नहीं
इस प्रकार आपस में विचार करते करते सब देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा कि आप अति शीघ्र हिमाचल के पास पहुंचकर शिव निंदा करो, जिससे वह अपनी कन्या शंकर को न देकर और किसी को दे देवे। इस प्रकार सुनकर बृहस्पति जी ने शिव जी का स्मरण करके कहा, हे देवताओं, तुम लोग महास्वार्थी हो, अपने स्वार्थ में आकर मुझसे शिव निंदा कराते हो। क्या मैं ही नरक का गामी हूँ? तुम स्वयं ही वहां क्यों नहीं पहुंच जाते, जिससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाएं। सप्तऋषि अथवा ब्रह्मा जी के पास ही जाकर अपना दुख सुनाओ, वे ही तुम्हारे संकट काटेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब सारे देवता मेरे पास आ गए और मुझे सारा वृत्तांत सुनाया। तब मैंने कहा, हे देवताओं, मैं भगवान शंकर की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि वह निंदा सुख शांति का नाश करके संकटों में डाल देती है। तुम स्वयं भगवान शिव के पास पहुंचकर उन्हें प्रसन्न करो, वे स्वयं ही अपनी निंदा जाकर आप करें। तब ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मेरे कथन को सुनकर देवता कैलाश पर पहुंचे, जहां शिव के दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया और स्तुति करने लगे। स्तुति करके देवता बोले, हे शंभो, हम आपकी शरण में आए हैं, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके देवताओं ने सदाशिव को अपना कष्ट सुनाया। देवताओं के कथन को सुनकर सदाशिव ने उनकी बात मान ली। देवता भी अपने अपने लोकों में भगवान शंकर को प्रसन्न कर चले गए। उसके बाद शंकर हाथ में छाता तथा दंड लेकर सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके हाथ में स्फटिक माला एवं कंठ में शालिग्राम धारण किए साधुओं जैसा रूप बनाकर हरि हर हरि बोलते हिमाचल की सभा में पधारे। उस समय हिमाचल बंधु वर्गों के साथ तथा हिमाचल बंधु वर्गों के साथ तथा पार्वती के साथ सभा में बैठे हुए थे। साधु रूपधारी रुद्र को देखकर हिमाचल सिंहासन से उठ खड़े हुए, भक्ति पूर्वक बार बार उन्हें प्रणाम किया। श्री पार्वती जी ने तो साधु वेशधारी रुद्र भगवान को पहचान लिया, उन्होंने भी भक्ति के साथ प्रणाम किया। हिमाचल के दिए हुए सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान शंकर बोले, हे हिमाचल राज, मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ, परोपकार करना मेरा धर्म है, भिक्षा मांगकर अपना पालन कर लेता हूँ। मुझ पर गुरुदेव की परम कृपा है, मैं सब जगह बिना परिश्रम अपनी इच्छा से भ्रमण करता रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुमने कमलों के समान नेत्रों वाली अपनी परम सुंदरी कन्या को निराश्रित एवं विचारहीन तथा भिक्षावृत्ति वाले शिव को देने का विचार कर रखा है। हे शैलराज, हम इसमें आपने अपनी हानि लाभ का कुछ भी विचार नहीं किया। आपकी समता शिव कदापि नहीं कर सकता। पार्वती को क्या मालूम, वह तो उसी के साथ विवाह करना चाहेगी। अनुभव न होने के कारण उसको अपने दुख का ज्ञान ही नहीं है। हे शैलेंद्र, तुम उसकी बात पर न जाओ, शिव के साथ उसका विवाह न करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार कहकर शंकर चले गए।